न्यूज 360 में अब खबर मिडिल ईस्ट से, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का अंतिम संस्कार की तारीख तय हो गई है और ईरान इस अंतिम संस्कार में वैश्विक नेताओं को भी न्योता भेजा है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत का प्रतिनिधित्व कौन लोग करेंगे, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। इतिहास के कुछ पल सिर्फ किसी एक देश तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति पर भी अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई के निधन के बाद ऐसी ही एक ऐतिहासिक पल सामने आया है। तेहरान में होने वाला उनका अंतिम संस्कार अब वैश्विक कूटनीति का भी केंद्र बन गया है, जहां दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेता और प्रतिनिधि मंडल जुट रहे हैं। भारत को भी अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता मिला है। भारत की तरफ से कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं, पहले इसको भी समझ लेते हैं। ईरान ने अयातुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार में भाजपा और कांग्रेस दोनों के सीनियर नेताओं को न्योता भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को ईरान ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। जानकारी के अनुसार ईरान ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को भी अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता भेजा है। इसके अलावा जैन संत और अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य लोकेश मुनि को भी निमंत्रण भेजा गया है। भारत सरकार पहले ही अंतिम संस्कार में अपना आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला कर चुकी है। भारत का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री पब्रित मार्गरेटा और उनके साथ बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन करेंगे। ईरान अपने सुप्रीम लीडर की अंतिम विदाई में दुनिया भर के तमाम हस्तियों को आमंत्रित किया है, जिसमें पीएम मोदी का भी नाम शामिल था, मगर पीएम मोदी पहले से निर्धारित दौरों के कारण ईरान नहीं जा पा रहे। यही वजह है कि भारत का एक उच्च प्रतिनिधि मंडल ईरान में जाएगा। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी सलमान खुर्शीद को ईरान जाने की इजाजत देकर ईरान के प्रति भारत की संवेदनाओं को और मजबूत कर दिया है। The Congress president is unable to go and has specifically nominated me to represent him and the Congress party, which is what I will do. I will travel in the special flight that is going at 4 o'clock, and I hope to be there for all the events that are part of the burial ceremonies of Ayatollah Khamenei. And there are invitations to many people, so I am not quite clear about who all might be going. Obviously there is problem of seats and number of people who can be accommodated, but we have confirmed to the Iranian authorities that on behalf of the Congress party and the Congress president, I will be representing. There is an event tomorrow on the 3rd where the special people who've been invited will gather. Then there is a function on the 4th, and then finally the procession for the burial will take place on the 6th. So they are stretched over 3 days. I guess in between there may be occasions for direct bilateral meetings and so on, but that will all depend on what schedules they have. It's a very tight preparation time that we've got for it, and I'm sure that they have also a very tight schedule at their end. So once we get there, we will know. 4 दशक से ज्यादा समय तक ईरान की राजनीति, विदेश नीति और धार्मिक नेतृत्व की धुरी रहे अयातुल्लाह खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में ईरान की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा। पश्चिमी देशों के दबाव हो, आर्थिक प्रतिबंध हो या युद्ध जैसे हालात, खामेनेई ने कभी अपने रुख को झुकने नहीं दिया। यही वजह है कि आज उनके निधन के बाद पूरा ईरान गम में डूबा है। ऐसे में सवाल ये है कि उनकी मौत कैसे हुई और उनके अंतिम संस्कार को लेकर ईरान दुनिया को क्या कुछ संदेश देना चाहता है, इसको भी समझ लेते हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त कार्रवाई में खामेनेई की मौत हो गई थी। ईरान ने खामेनेई के शव को 4 महीने तक कोल्ड स्टोर में रखा था। ईरानी नेताओं को भी डर था कि अगर खामेनेई का अंतिम संस्कार युद्ध के दौरान किया जाता है तो अमेरिका और इजराइल करोड़ों की भीड़ पर हमला कर सकते हैं। इसलिए जब युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल कोल्ड स्टोरेज में रखे खामेनेई के शव का अंतिम संस्कार करीब 5 दिन चलेगा।
राजधानी तेहरान में अंतिम यात्रा निकाले जाने के बाद उन्हें 3 दिनों तक तेहरान के एक नमाज परिसर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को इराक के पवित्र शहर नजफ ले जाया जाएगा। अन्य रस्में पूरी होने के बाद उनके जन्म स्थान मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। ईरान का अनुमान है कि अंतिम यात्रा में 1.5 से 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं, जो देश के इतिहास का सबसे बड़ा राजकीय अंतिम संस्कार होगा। अयातुल्ला खामेनी की अंतिम विदाई सिर्फ ईरान के लिए भावनात्मक पल नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर भी बन गई है। तेहरान में जुट रहे वैश्विक नेताओं के बीच भारत की मौजूदगी दोनों देशों के पुराने और मजबूत रिश्तों का संदेश देगी। कांग्रेस समेत भारतीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी ये भी दिखाएगी कि राष्ट्रीय हितों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सवाल पर भारत एकजुट होकर अपनी भूमिका निभाता है।